गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट पार्ट में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे बायोकेमिस्ट्री से, सेल बायोलॉजी से एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से। एंड अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ एग एंड टाइप्स ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन, वुल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगन, डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला एंड फ्रॉग डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला एंड फ्रॉग डेवलपमेंट है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला एंड फ्रॉग डेवलपमेंट। तो इनमें जितना भी आपको गिलबर्ट में मिलता है, इसकी एक्सिस स्पेसिफिकेशन, टाइप्स ऑफ एग, गैस्ट्रुलेशन एंड जेनेटिक कंट्रोल, तो इन दोनों में आपको हर एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। और फ्रॉग के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स है, स्पेमेंस के एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, उन सबको आपको बिल्कुल अच्छे से कवर अप करना होगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ये जो टॉपिक है आपको ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। हर बार इससे 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिलबर्ट की बुक में जितना भी है ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में, आप उस सबको बिल्कुल अच्छे से कवर अप कीजिए। 3 to 4 पेजेस है आपके गिलबर्ट में, वहां से इसको बिल्कुल अच्छे से कीजिए। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, उन एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। लिम्ब डेवलपमेंट, रीजनरेशन, एबीसी मॉडल फॉर फ्लोरल ऑर्गन स्पेसिफिकेशन, जो कि आपको पाथफाइंडर में मिल जाएगा। पाथफाइंडर से पढ़िए इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से। एंड प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट के अंदर आपको पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डबल फर्टिलाइजेशन, और आपको पढ़ना है इसमें पोलिनेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पोलिनेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसके अलावा आपको जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है प्लांट के अंदर, एपोमिक्सिस, ये दोनों टॉपिक आपको पाथफाइंडर की बुक में मिल जाएंगे। पाथफाइंडर से पढ़ना है इनको, ये आपको गिलबर्ट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पाथफाइंडर से, और बाकी के टॉपिक्स है ये आपको पढ़ने हैं गिलबर्ट से, क्योंकि इनकी जो क्वेश्चन है डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है जो कि गिलबर्ट में दी हुई होती है। ठीक है, तो वहां से इनको बिल्कुल अच्छे से कवर अप कीजिए। नेक्स्ट है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपके क्वेश्चन आते हैं प्लांट हार्मोन से, फोटोसिंथेसिस से। ये जो दोनों टॉपिक है प्लांट हार्मोन एंड फोटोसिंथेसिस, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 to 3 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आते ही आते हैं। एंड देन फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन एंड एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फूड। और वाटर की मूवमेंट होती है आपकी जाइलम के थ्रू, एंड फूड की मूवमेंट होती है फ्लोएम के थ्रू। तो जाइलम की एनाटॉमी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, फ्लोएम की एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और इनमें एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट पढ़नी पड़ेगी। तो इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो जो आपका रेस्पिरेशन वाला पार्ट है उसमें सिर्फ आपको यही टॉपिक करना, फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। और जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपको कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ईसीजी से एंड कार्डियक साइकिल से। तो इन दोनों टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से कवर अप कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी में मोस्ट ऑफ आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडाप्टेशन से एंड एक्लाइमेटाइजेशन, होमोथर्मिक एंड पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। इनमें आपके 2 रूल आते हैं, एक आपका ब्रैगमैन रूल है एंड दूसरा आपका एलन रूल। तो इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, इन दोनों रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोटाइप एंड इकेड्स, एंड देन आपका निश। तो निश आपका जितना भी दे रखा पाथफाइंडर की बुक में, वो आपका लिस्ट सफिशिएंट है, उससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपका फंडामेंटल निश है, रियलाइज्ड निश है, एंड आपकी इसमें
निश ओवरलैप है, निश विड्थ है, वो सब आपको बिल्कुल अच्छे से कवर अप करना है। अगर बात करें हम इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इसमें से आपको पढ़ना प्रोडक्टिविटी के बारे में, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्ड क्रॉप, ये वगैरह जितने भी टॉपिक्स है आपके, ये सब आपको कवर अप करने प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। और उसमें एक डार्क एंड लाइट बॉटल एक्सपेरिमेंट है मेजर करने के लिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो आपको बिल्कुल अच्छे से करना, उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर एफिशिएंसी, कंसेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल एंड इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, तो आपको इकोसिस्टम से ये वाले टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से कवर अप करने हैं। नेक्स्ट आपका टेरेस्ट्रियल बायोम्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इकोलॉजी से। तो जितने भी आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी मिलती है पाथफाइंडर में, उसके बिल्कुल हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर अप कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सर्वाइवलशिप कर्व से, पॉपुलेशन ग्रोथ से एंड रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इन वाले टॉपिक से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपको एक मिलेगा अली इफेक्ट, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका आर एंड के सिलेक्शन, पाथफाइंडर में एक टेबल मिल जाएगी आपको, उसको बिल्कुल अच्छे से कवर अप कीजिए, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोलॉजी। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन में आपको पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, करेक्ट डिस्प्लेसमेंट एंड इकोलॉजिकल कंप्रेशन। एंड देन लोक्टा वोल्टेरा मॉडल, आपका मॉडल ऑफ सक्सेशन, IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया, एल्ट्रुइज्म एंड रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म, ये सबसे इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं एल्ट्रुइज्म से, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट आपको उसी छोटे छोटे टॉपिक्स जिसमें सिर्फ आपको इनकी डेफिनेशंस पढ़नी है। आपका ओजोन है, ओजोन को आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ना है, कौन से फैक्टर है, कौन से केमिकल्स है, ठीक, कौन सी गैस है जो कि ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आपका BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायो एक्युमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन, ये सब टॉपिक है, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, इन सबको बिल्कुल अच्छे से कवर अप कीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, मार्क रिकैप्चर टेक्निक, मार्क रिकैप्चर टेक्निक, ये आपकी पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपको मिल जाएगा, ठीक है, पाथफाइंडर बुक में सारे टॉपिक्स है और हर बार क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से कवर अप करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में आपको पढ़ना है डार्विन थ्योरी के बारे में पढ़ना, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हार्डी-विनबर्ग लॉ, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सी सेक्शन में क्वेश्चन आता है इससे और एक बी सेक्शन में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हार्डी-विनबर्ग लॉ को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। देन आपका स्पीसीशन आपको पढ़ना है एंड इवोल्यूशनरी फोर्स, जो कि स्पीसीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आपकी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। नेचर ऑफ इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, मेगा इवोल्यूशन, देन आपका मॉलिक्यूलर क्लॉक एंड न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इससे भी हर बार एक क्वेश्चन सी सेक्शन में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन बी सेक्शन में भी पूछा जाता है। देन क्लेडोग्राम, तो इससे भी एक सी सेक्शन में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जैसे कि आपका TI प्लाज्मिड वेक्टर हो गया, जेनेटिक मार्कर हो गए, जेनेटिक मार्कर में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपको पढ़ने हैं PCR बेस्ड मार्कर एंड हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो PCR बेस्ड मार्कर वे कौन से होते हैं एंड हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड कौन से मार्कर होते हैं, तो डायरेक्ट बी सेक्शन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आपका जीन थेरेपी है, प्लांट टिश्यू कल्चर है एंड एंटीबॉडी के बारे में आपको पढ़ना, उसकी स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन एंड कितने टाइप्स की होती है, एंड MHC मॉलिक्यूल, B एंड T सेल एक्टिवेशन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब आपको अच्छे से कवर अप करना इम्यूनोलॉजी के। 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं इम्यूनोलॉजी के सी सेक्शन में और वो सब आपके इन्हीं टॉपिक से आते हैं। देन आपको माइक्रोस्कोपी एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपको मेथड इन बायोलॉजी में से करना है। एंड इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है लार्वल फॉर्म,
लार्वल फॉर्म इन वर्टिब्रेट्स। तो जो लार्वल फॉर्म है इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी लार्वल फॉर्म्स मिलते हैं हर एक फाइलम्स की, उसके अकॉर्डिंग उन्हें याद कीजिए। तो इन सब टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर अप कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका जेआरएफ आसानी से हो जाएगा इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद।